पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके लिए देश सबसे पहले है। पीएम मोदी ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की सोची है। पीएम मोदी के लिए 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं। पीएम मोदी अगर चाहते तो वो भी अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने परिवार से ज्यादा देश को महत्व दिया। जबकि कांग्रेस के लोग परिवार को सबसे पहले रखते हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार करारी हार हो रही है, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को आगे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लोग जबरदस्ती राहुल गांधी को जननायक घोषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के जननायक पार्टी को जीत नहीं दिलवा पा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का जलवा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। इन दोनों के बीच कोई भी मुकाबला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या पर कांग्रेस के लोग जमकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली में भारत में रह रहे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाह से मुलाकात करके उनकी मौत पर संवेदनाएं जताई है। इससे पहले पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने खामनेई की हत्या की मोदी सरकार की ओर से औपचारिक निंदा नहीं किए जाने को लेकर इसकी कड़ी आलोचना की थी। भारत में रह रहे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि किसी देश के प्रमुख का जाना बहुत बुरा है और ईरान के साथ हमारा सदियों पुराना नाता है। मैं खामनेई की मौत पर संवेदना जताने आया हूं, उनकी इस तरह से हत्या पर। वहीं खामनेई के मामले पर आप दर्शक पीएम मोदी के स्टैंड से खुश हैं और उनके समर्थन में है तो भी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। कश्मीर के अलावा लखनऊ में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। इसके तहत लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक निर्देश भेजा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे ईरान समर्थक कट्टरपंथी के भड़काऊ बयानों पर नजर रखें, जो ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के बाद हिंसा का कारण बन सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईरान के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC को जमकर लतार लगाई है। महबूबा ने कहा है कि इस संगठन ने मुसलमानों के साथ दगाबाजी की है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले से पीडीपी मुखिया भड़क गई है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि OIC मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान की संप्रभुता पर खुलेआम आक्रामकता कर रहे हैं। वहीं बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। वहीं अगर ऐसा होता है तो बिहार में सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। दर्शकों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई की हत्या पर कई लोकतांत्रिक देशों ने चुप्पी साध ली या संयम की अपील की, लेकिन भारत में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने खामेनेई की मौत पर जो रुदन शुरू किया वो न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर कब्जा करने की जिद को उजागर करता है। कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम खुद को विदेश नीति का मालिक समझ रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी को चुप्पी, कायरता और मूल्यों की धोखाधड़ी का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर घसीट रहा है। कांग्रेस ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई की टारगेट किलिंग पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका ये रुख भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख में यह भी कहा कि आगामी 9 मार्च से जब संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा तो इस मामले में सरकार की इस चुप्पी पर स्पष्ट रूप होना चाहिए।
सोनिया गांधी के लेख पर कांग्रेस नेताओं ने रिएक्ट किया है, वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। सोनिया गांधी के इस बयान के आर्टिकल को एक्स पर शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा है कि जब किसी विदेश नीति की टारगेटेड किलिंग के बाद हमारे देश की तरफ से सॉवरेनिटी या इंटरनेशनल लॉ का कोई साफ बचाव नहीं होता और इम्पार्शियलिटी छोड़ दी जाती है, तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर शक पैदा होता है। इस मामले में चुप रहना न्यूट्रल नहीं है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी इस अहम ग्लोबल मोड़ पर लिख रही हैं, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की सॉवरेनिटी और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी मॉरल ताकत को फिर से खोजना चाहिए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी एक नाजुक इलाके को बड़े झगड़े की ओर धकेल रही है। करोड़ों लोग, जिनमें लगभग 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। भारत को नैतिक रूप से साफ होना चाहिए। हमें इंटरनेशनल कानून और इंसानी जिंदगी के बचाव में साफ साफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारी विदेश नीति सॉवरेनिटी और झगड़ों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और इसे एक जैसा रहना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, क्या वो दुनिया को तय करने के लिए किसी देश के मुखिया की हत्या का समर्थन करते हैं? अब चुप्पी दुनिया में भारत की हैसियत कम करेगी। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति रही है, मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं सोनिया गांधी के लेख के जवाब में बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि सोनिया गांधी का आयतुल्ला खamenei के लिए आंसू बहाना कई सवाल खड़े करता है। जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, तब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस तरह का लेख नहीं लिखा था, ना कोई सार्वजनिक भाषण दिया, ना आंसुओं की राजनीति की। उस समय ये संवेदनशीलता कहाँ थी? क्या मानव अधिकार और लोकतंत्र के पैमाने व्यक्ति और राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदलते हैं? दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी सोनिया गांधी के करीबी रहे नटवर सिंह ने भी इस दोहरे रवैये पर आपत्ति दर्ज की थी। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आज एक अलग मापदंड अपनाया जा रहा है? देश ये जानना चाहता है कि ये भावुकता वैचारिक है या फिर राजनीतिक गणित का हिस्सा है। सिद्धांत एक हो तो हर मामले में समान रूप से दिखना चाहिए, चयनात्मक नहीं। तो देखा आपने कैसे तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस बेचैन है। पीएम मोदी के आगे किसी के लिए भी टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कांग्रेस के लोग जो राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं कि उनका जननायक पीएम मोदी के सामने कहीं भी टिक नहीं पाता। राहुल गांधी ने अपने पक्ष में सियासी माहौल बनाने की खूब कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की करारी हार होती रही। इसके साथ ही पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। हाल ही में असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के दिग्गज नेता रहे भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में आप दर्शक समझ ही सकते हैं कि जब कांग्रेस के लोग पार्टी का साथ नहीं दे रहे, तब पार्टी के लोगों को राहुल गांधी की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, तो देश के लोग राहुल और कांग्रेस का साथ कैसे देंगे? दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल दुनिया में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल ने 30 मिलियन यानी 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। ये मुकाम उनकी बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता और सीधे जनता से जुड़ने की उनकी तकनीक का एक बड़ा प्रमाण है। ऐसे में जब भारतीय सियासत के डिजिटल मैदान में एक नया इतिहास दर्ज हो गया है, पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने यूट्यूब पर 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में डिजिटल दबदबे का ऐलान है। रैंकिंग के मुताबिक इस फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के सब्सक्राइबर्स पीएम मोदी के मुकाबले महज 1/4 हैं। ग्लोबल रैंकिंग पर नजर डाली जाए तो पीएम मोदी के सामने कोई भी दूसरा बड़ा नेता टिकता नजर नहीं आ रहा। इस सूची में दूसरे नंबर पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनार हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स पीएम मोदी के मुकाबले सिर्फ 1/4 ही हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तुलना की जाए तो पीएम मोदी के सब्सक्राइबर्स उनसे 7 गुना ज्यादा हैं, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को दर्शाता है। वहीं भारत के भीतर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता की कोई सानी नहीं। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के मामले में वो राहुल गांधी से 3 गुना आगे है। राहुल गांधी के यूट्यूब पर सिर्फ 10.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि कहां पीएम मोदी हैं और कहां राहुल गांधी हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चैनलों की बात की जाए तो पीएम के पास अकेले ही इन पार्टियों से 4 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं हाल ही में पीएम ने इंस्टाग्राम पर भी 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का माइलस्टोन हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले नेता बन चुके हैं।
2014 में इंस्टाग्राम से जुड़ने वाले पीएम मोदी के फॉलोअर्स की तादाद अब कई बड़े वैश्विक नेताओं की कुल संख्या से भी आगे निकल चुकी है। वहीं इंस्टाग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप के 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि भारत के अंदर भी डिजिटल सियासत में मुकाबला दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 16.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग 12.7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रमुख दावेदार हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह बढ़त सिर्फ लोकप्रियता का पैमाना नहीं, बल्कि बदलती राजनीतिक रणनीति का प्रतीक है, जहां स्क्रीन ही नया चुनावी मंच बन चुका है। ऐसे में इंस्टाग्राम पर भी कहां पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वहीं राहुल गांधी के सिर्फ 12.7 मिलियन फॉलोअर्स। ऐसे में कांग्रेस के लोग जो राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, उन्हें इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी द्वारा यूट्यूब पर ये रिकॉर्ड बनाने के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि ऐतिहासिक मील का पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जिससे वो इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। तुलना के लिए डोनाल्ड ट्रंप 4 मिलियन, ल्यूइस इनासियो लूला द सिल्वा 1.6 मिलियन, व्लादिमीर जेलेंस्की 1.4 मिलियन, नायब बुकेले 579K, इमैनुअल मैक्रोन 391K, जॉर्जिया मेलोनी 158K। ये उनके बेजोड़ ग्लोबल कनेक्शंस की एक शानदार झलक है। दर्शकों, विपक्ष के लोग खुद को विदेश नीति का निर्णायक मानते हैं। भारत की पारंपरिक विदेश नीति अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर रही है, लेकिन कांग्रेस वामपंथी इसे ईरान, रूस, चीन के साथ अंधी दोस्ती समझते हैं। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए द इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबा लेख लिखा है। सोनिया गांधी इस बात से खफा हैं कि पीएम मोदी खुलकर क्यों ईरान के समर्थन में नहीं आए। अब इसके बदले में इजराइल, अमेरिका के समर्थन वाले खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों या हमारी विदेश नीति पर इसका क्या असर होगा, इसकी सोनिया गांधी को चिंता नहीं है। वो चाहती हैं कि पीएम मोदी खामेनेई की मौत की निंदा करें और ईरान के साथ खड़े हों। वहीं एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने भी ईरान का समर्थन न करने को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर भारत के विदेश नीति और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के लेख पर जवाब देते हुए खामेनेई की एक पुरानी पोस्ट शेयर की है और कहा है कि लिखना तो बनता है। खामेनेई की इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि नेहरू की ओर लिखी गई ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि उपनिवेशीकरण से पहले भारत ने इतनी महत्वपूर्ण प्रगति की थी। खामेनेई ने यह पोस्ट 6 अगस्त 2013 में किया था। इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने बस इतना ही कहा कि लिखना तो बनता है। उधर सोनिया गांधी के आर्टिकल पर राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जब किसी विदेशी नेता की टारगेट किलिंग पर हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का त्याग कर देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस स्थिति में चुप्पी तटस्थता नहीं है। राहुल गांधी ने हालिया घटनाओं को अस्थिर क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेलने वाला बताया और भारत से नैतिक स्पष्टता की मांग की है। वहीं राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया है। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आपकी जानकारी के लिए 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई साहब ने भी किसी प्रकार का बयान जारी नहीं किया था। क्या करें, आपको भूलने की बीमारी है। इससे पहले निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर लिखा था कि ईरान ने 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। वहीं से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेश मंत्रालय का एक 16 सितंबर 2024 का स्टेटमेंट शेयर कर कहा था कि इसको भी याद कर लेते। इस स्टेटमेंट में विदेश मंत्रालय ने खामेनेई द्वारा भारतीय अल्पसंख्यकों पर की गई टिप्पणियों का खंडन किया था। उस वक्त विदेश मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। ये टिप्पणियां गलत जानकारी पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले अपने स्वयं के रिकॉर्ड पर गौर करें। दर्शकों, कांग्रेस अपने वोट बैंक के चक्कर में इस हद तक जा चुकी है कि सरकार को बता रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
पीएम मोदी को विदेश नीति के बारे में समझाना हास्यास्पद है, क्योंकि पीएम मोदी की लीडरशिप में आज भारत का विदेश नीति काफी मजबूत है। संकट के समय इजराइल ने हमेशा खुलकर भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध हो या चीन के खिलाफ लड़ाई, इजराइल ने हमेशा खुलकर एक सच्चे दोस्त की तरह भारत का साथ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने भारत का साथ दिया था, लेकिन कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि चंद वोट बैंक के लिए सरकार भारत के हित से समझौता कर ले, लेकिन पीएम मोदी के लिए राष्ट्र हित सबसे ऊपर है, वोट बैंक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें